दादा, इसे यहाँ नहीं, इसे बाहर ले जाइए। समारोह के बैनर चारों ओर लगने चाहिए, बाहर लगवा दीजिएगा इसे। दादा उसे थोड़ा सा पीछे ले लीजिए, थोड़ा खूब बालो जी। नमस्कार नमस्कार। अनिरुद्ध बाबू, सुना है कि आपकी पत्नी आज भाषण देने वाली है। जी, पौंदिता आज इतनी सारी औरतों के सामने भाषण देने वाली है। हम आपकी बेटी और आपकी बहू आई है ना? जी, सब लोग आगे। बहुत अच्छे, आप भी आइए। मुझे पता है तुझ पर क्या बीत रही है। कैद में रहना तो चिड़ियों को भी नहीं पसंद है। तू तो इंसान है, पर क्या कर सकती हूँ बता? मेरे हाथ में कुछ है नहीं ना। अब तू जब तक ठीक नहीं हो जाती तू बाहर नहीं जा सकती, ये तुझे पता है ना। मैं तो यही चाहती हूँ कि तू जल्द से जल्द ठीक हो जाए और तेरी इस बीमारी का नाश हो जाए। और मैं खूब प्रार्थना कर रही हूँ, पूजा पाठ कर रही हूँ, ताकि दुर्गा माँ का गुस्सा कम हो जाए और तेरे सर पर जो पाप लगा है ना उसका दोष भी कम हो जाए। एक बार तू ठीक हो जाए फिर तू बाहर जा सकती है। हाँ बौंदिता, देख लेना 1-2 दिन में ये जो बीमारी है ना तेरे शरीर में वो गायब हो जाएगी। पर अगर तू ही नहीं मानेगी मेरी बात तो मैं दुर्गा माँ को कैसे बोलूँ कि वो मान ले? समझ रही है ना? अपने और सबके भले के लिए मानेगी ना मेरी बात? इतनी सारी औरतों को हिम्मत देने का, प्रोत्साहन देने का मौका बौंदिता कभी नहीं छोड़ेगी। मुझे पूरा विश्वास है बौंदिता पर, वो जरूर आएगी। अभी 10-15 मिनट बचे हैं, बस आ ही रही होगी। गाड़ी शायद कहीं अटक गई होगी। अनिरुद्ध बाबू, जरा इधर आइए तो। मुझे पूरा भरोसा है बौंदिता पर, वो जरूर आएगी। 6 बजने में कुछ ही देर है। मेरा इंतजार कर रहे होंगे वहाँ पति बाबू। उन्होंने मुझ पर विश्वास करके हाँ कहा मैं नहीं जाऊंगी तो कितना बुरा लगेगा उन्हें। सबके सामने सर झुक जाएगा उनका। नहीं है, इसका मतलब ठीक हो गई मैं। अभी जाकर संपूर्णा दीदी को बता कर आती हूँ। संपूर्णा माँ की प्रार्थना असर कर गई और उन्होंने हरा दिया मेरी बुरी बीमारी को। बौंदिता फिर से पंछियों की तरह आजाद होकर उड़ सकती है, मिल सकती है बाहर जाकर सबसे। अब मैं ब्रह्मो समाज के समारोह में भाषण देने जरूर जाऊंगी, जैसा पति बाबू चाहते थे। संपूर्णा माँ, संपूर्णा माँ, मामी, मामी, मामी आपको पता है कहाँ है संपूर्णा माँ? मामी उठना। पति बाबू ने तो मोटर गाड़ी और चालक बाबू को भेज दिया है और पूरे घर में कहीं नहीं है संपूर्णा माँ। क्या करूँ मैं अब? चिट्ठी छोड़ देती हूँ। जब मामी जगेगी तो मामा ये चिट्ठी पढ़ के सुना देंगे। मेरी बुरी बीमारी दूर हो गई है संपूर्णा माँ। इसीलिए ब्रह्मो समाज के समारोह में भाषण देने जा रही हूँ मैं।
बौंदता को तो आ जाना चाहिए था अब तक। कहाँ हो तुम बौंदता? शुक्र है दुर्गा माँ, हमारी छोटी मालकिन अच्छी हो गई है। सच कहता हूँ दुर्गा माँ, इन्हें खुशी पूर्वक घर से बाहर जाते देखकर हमारे दुखी मन को बहुत आराम मिला है। पर बौंदिता बाहर कैसे जा सकती है? माँ, माँ, माँ बौंदिता हवेली में नहीं है। माँ, माँ, बौंदिता हवेली में नहीं है। कहाँ जाएगी? तूने ठीक से डराया नहीं होगा। ढूंढ उसे। होने दे मुझे। माँ, क्या हो गया? ये माथे पे क्या है? संपूर्ण बिंदी होगी। जब तू हवेली की रानी बनेगी तब सोने का माथा टीका लगा। माँ, सोने के सिवा और भी कुछ कर लिया करो। और ये कागज की बिंदी होती है क्या? ऐसा लग रहा है किसी ने माथे को लिफाफा समझकर डाक टिकट चिपका गया हो। पर ये है क्या? हाँ? वाह! अरे बहस करना बंद करो तुम लोग। पढ़ने तो मुझे। क्या है इसमें? अरे ये तो बौंदिता की चिट्ठी है तेरे लिए। मेरे लिए? हाँ। क्या लिखा है? पढ़ो जरा। अरे ब्रह्म समाज के किसी समारोह में गई है भाषण देने के लिए। लिखती है, मेरी बुरी बीमारी दूर हो गई संपूर्णा माँ, इसलिए ब्रह्म समाज के समारोह में भाषण देने जा रही हूँ मैं। भाषण देने गई है? ओ काली माँ, अब तक तो पहुंच भी गई होगी। और पहुंच के वहाँ के सारी औरतों का उद्धार भी कर दिया होगा। तुम दोनों माँ बेटी जाओगे खड्डे में। आई, चुप कर दो। पर आप कहाँ हैं? दादा इसे पीछे लगवा दीजिए, संभाल कर, बहुत बड़ा है। क्या करने आई है तू यहाँ? मना किया था ना मैंने। भाषण देने, जैसे पति बाबू चाहते। पता है दीदी, बीमारी ठीक हो गई है मेरी। अच्छे से देखा मैंने आईने में। बौंदिता, ये बीमारी तेरे शरीर से नहीं गायब हुई है। ये देख, देख खून के निशान। क्यों कर रही है तू ये? क्यों नहीं मानती मेरी बात? थोड़ी देर के लिए खून बहना बंद हो गया, इसका मतलब ये नहीं देवी माँ का श्राप खत्म हो गया। ये सब करके तू देवी का प्रकोप और बढ़ा रही है अपनी ओर। चल मेरे साथ घर चल। लेकिन दीदी, अगर मैं नहीं गई तो वहाँ पति बाबू का सर झुक जाएगा समारोह में। मेरी वजह से सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा उन्हें। और ये उन्हें दे सकती हूँ क्या मैं? नहीं ना, इसीलिए भाषण देने तो जाना ही होगा मुझे। सब आ गए हैं। तुम कहाँ हो बौंदिता? बौंदिता, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी नाराजगी इतनी बड़ी है कि तुम मेरे दिए हुए शब्दों का मान तक नहीं रख पाई। बौंदिता, बौंदिता, तू भले मेरी बात ना मान, पर अपनी माँ की बात तो मानेगी ना? ये ले, तेरी माँ की चिट्ठी आज ही आई है। माँ की चिट्ठी?
चिट्ठी? यही लाने गई थी मैं डाक खाने से। देख तो जरा पढ़ के। मेरी प्यारी बॉन्दिता, ढेर सारा प्यार। मैं अभी भी तीर्थ में हूँ। डाक बाबू से तेरी चिट्ठी मिली, उन्होंने पढ़ के सुनाया। बहुत दुख हुआ सुनकर कि इतनी बुरी बीमारी लग गई है तुझे। इसीलिए डाक बाबू को तुरंत ही बोला कि ये जवाब जाके दे दो। अभी तेरे पास नहीं आ सकती मैं, लेकिन संपूर्णा दीदी है वहाँ। तेरे पास वो जैसा कहती है वैसा ही कर तू। अब वही है जो तेरी इस बीमारी से रक्षा कर सके। तू नहीं जानती, वो बहुत खतरनाक बीमारी है ये बीमारी बस तेरी जान ही नहीं ले सकती, बल्कि आदमियों की भी जान जा सकती है। इसीलिए चाहे जो हो बॉन्दिता, इस बीमारी को तुझे उनसे छुपा कर ही रखना होगा। शायद ये बात तेरे घर के आदमी नहीं समझे, लेकिन मैं जानती हूँ कि तू मेरी समझदार बेटी है। मैं जानती हूँ कि बहुत दर्द होता है तुझे, रोना आता होगा तुझे। इस दर्द को कम करने का उपाय यही है, खूब ठंडी ठंडी चीजें खाई जाए। ठंडा खाने से जरूर आराम मिलेगा तुझे, और बाकी संपूर्णा दीदी तुझे समझा देगी। बॉन्दिता, ये सब पढ़ने के बाद तुझे मेरे साथ जाना है या फिर अभी भी तुझे भाषण देना है? मुझे पूरा भरोसा है बॉन्दिता पर, वो जरूर आएगी। क्या तुझे अपने पति बाबू की जान प्यारी नहीं है? मैं तो घर जा रही हूँ, तुझे जो सही लगे देख ले। दीदी, मैं चलूंगी तेरे साथ घर वापस। बॉन्दिता, चल। पति बाबू, मुझे माफ कर देना। आज आपको मेरी वजह से शर्मिंदा होना पड़ेगा, पर मैं आपकी जान को मुसीबत में नहीं डाल सकती। बॉन्दिता, अनिरुद्ध बाबू, गलती हमारी थी, भरोसा किया आप पर। हमने सुना है जब भी आपकी पत्नी को भाषण देना होता है तो उनसे कोई ना कोई गड़बड़ी जरूर हो जाती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बाहर आप औरतों के अधिकार के बारे में बात करते हैं और खुद अपनी ही पत्नी को आपने कोई अधिकार नहीं दिया है? हाथी के दांत है साहब, खाने के अलग और दिखाने के अलग। भाई ये भी तो हो सकता है कि इनकी पत्नी आज़ादी की शौकीन हो और इन्हीं की बात न मानती हो। शायद सही कहते हैं सभी लोग कि औरतों को वश में रखकर काबू में रखना चाहिए। बॉन्दिता मेरी पत्नी है, कोई जानवर नहीं जो उसे बांधकर काबू में रखूं। अगर बॉन्दिता नहीं आ पाई तो उसके पीछे जरूर कोई कारण होगा, किसी परेशानी में होगी बॉन्दिता। आप सब नाराज हैं, गुस्सा है, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं बॉन्दिता पे ना ही गुस्सा हूँ ना तो नाराज। मैं अभी जाऊंगा, उसकी परेशानी का पता लगाऊंगा, उसका हल ढूंढूंगा। बॉन्दिता, तुम इतना नाराज? बॉन्दिता इस समय पर सो रही है।
बंदिता का तो माथा गर्म है, बुखार। क्या कर रही है? ये बहुत ही पुराना नुस्खा है। प्याज को बगल में रखने से इसके शरीर का तापमान बढ़ जाएगा और जब अनिरुद्ध बाबू आएंगे उन्हें क्या लगेगा कि बंदिता को तेज बुखार है, इसीलिए तो नहीं जा पाई वो समारोह में। थोड़ी देर खून का बहाव कम हो गया तो इसे लगा कि ये ठीक हो गई है। शुक्र है, फिर से खून आने लगा और मैं इसे वापस घर आने के लिए मना पाई और किसी तरह सुला दिया। लेकिन संपूर्णा, अगर बंदिता दवाओं में आके सब कुछ सच सच बता दिया अपने बीमारी के बारे में तो आप चाहे कितने भी नुस्खे अपना लो इसका मुंह बंद रखने के लिए। जो डर मैंने इसके दिल और दिमाग में भरा है ना, उससे इसका मुंह तो हमेशा के लिए सील चुका है। अब देखना, 2-3 दिन में जब खून बहना बंद हो जाएगा तब इसे पूरा यकीन हो जाएगा मुझ पर कि मैं बिल्कुल सही थी इस बीमारी के बारे में। और उसके बाद ये कभी मेरे किसी बात पर कोई प्रश्न नहीं करेगी। फिर ये वही करेगी जो मैं कहूंगी इसे करने के लिए। कल सुबह ही डॉक्टर को बुलाऊंगा, जांच करवानी जरूरी है। संपूर्णा, अगर डॉक्टर आ गया ना हवेली में तो हम हवेली से बाहर निकाल दिए जाएंगे। तुझे किसी भी तरह से रोकना पड़ेगा। धीरे करती हूँ कुछ। संपूर्णा माँ, आप खाना क्यों लाएं? वो बंदिता की तबीयत खराब है ना, सच कहूँ तो मुझे बहुत चिंता हो रही है बंदिता की। 2-3 दिन से बस आराम ही कर रही है अपने कमरे में, विद्यालय भी नहीं गई और आज तो बुखार भी आया था उसे। हाँ माँ, अभी देर बहुत हो चुकी है, लेकिन कल सुबह ही मैं डॉक्टर को बुला कर लाऊंगा। वो पर मुझे लगता है बंदिता को डॉक्टर की नहीं, आपके साथ और विश्वास की जरूरत है। उस दिन आप दोनों के बीच में मनमुटाव हुआ था ना, उसके अगले दिन से ही बिस्तर पकड़ लिया है बंदिता ने। मुझे लगता है आपको एक बार बात करनी चाहिए, जानना चाहिए उसके मन में क्या चल रहा है। यही सही होगा। आप सही कह रही हैं संपूर्णा माँ, मैं अभी बंदिता से मिलकर आता हूँ। हाँ। माँ ने चिट्ठी में लिखा था कि खूब सारी ठंडी चीजें खाने से आराम मिलेगा मुझे, और सच में आराम मिल भी रहा है मुझे। बंदिता, इतनी सारी कुल्फियां खाकर बीमार नहीं पड़ेंगी तो और क्या होगा। अरे बस करो बंदिता, ये जो तुम जानबूझकर बीमार हो रही हो ना, सब समझ रहा हूं मैं।